डे एंड नाइट प्राइम न्यूज हिंदी के प्रायोजक हैं शिद प्लस, तुम में भी मैं हूँ, और मोहिनी चाय। मोहिनी पियो, खुल के जियो। हरियाणा में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल ने थामी जिंदगी, जनता को हुई भारी परेशानी। परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद ने हड़ताली कर्मचारियों के दी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक रद्द, 21 जनवरी को होनी थी मीटिंग। मुलाना बोले समिति के सदस्यों के नाम अभी नहीं हुए हैं फाइनल। चंडीगढ़ पुलिस ने किया पिंकी मर्डर केस सुलझाने का दावा, 2 आरोपियों को लिया हिरासत में, अदालत ने 3 दिन के रिमांड में भेजा। टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में हिमाचल के कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर गए 3 दिनों की हड़ताल पर, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने ऑपरेटरों को दी हड़ताल वापस लेने की नसीहत। और शिमला में यूनिट एरिया मेथड के हिसाब से टैक्स को लेकर भवन मालिक संशय में, फिलहाल नहीं मालूम किस हिसाब से और कब तक लिया जाएगा टैक्स। मुद्दे पर 22 जनवरी को नगर निगम का विशेष सदन बुलाया गया। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पिछले दिनों एक छापे के दौरान दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पुलिस के बीच विवाद के बाद दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। उस घटना के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली पुलिस को चुपचाप अत्याचार करते नहीं देख सकते। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में हो रहे अपराधों के लिए पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं विपक्ष कह रहा है कि केजरीवाल इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के निलंबन की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर भ्रष्ट होने, दादागिरी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने साथ ही इस बारे में कुछ नहीं करने के लिए केंद्र की यूपीए सरकार के साथ ही विपक्षी बीजेपी पर भी निशाना साधा है। पुलिस कहती है जांच जारी है, लेकिन केवल जांच करने से तो फायदा नहीं होगा। हमें पूछना पड़े, अगर किसी इलाके के अंदर बलात्कार होता है तो किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएचओ हो, किसी के ऊपर तो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि किसी भी इलाके के अंदर अगर सेक्स रैकेट चलता है, ड्रग रैकेट चलता है, तो भाई साहब बिना पुलिस की मर्जी के तो नहीं चलता। पुलिस वाले सुनवाई ना करे तो जनता क्या करे? अगर मंत्री के घर में जनता न्याय मांगने के लिए जाए, अगर मंत्री फोन करे पुलिस वालों को और पुलिस वाले सुनवाई ना करें, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मंत्री बेचारा कहां जाए? दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने दादागिरी मचा रखी है। दिल्ली के अंदर पुलिस वाले पैसे लेते हैं लोगों से। जी मैं मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ, लेकिन आज इस देश के हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। इतनी महंगाई हो गई कि घर का खर्चा नहीं चलता, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। आज मैं शिल्पा साहब के घर में अव्यवस्था फैलाने के लिए आया हूँ। वहीं विपक्ष ने अरविंद केजरीवाल के धरने को कानून का उल्लंघन बताया। संविधान की और कानून की धज्जियां उड़ा रहे, और कांग्रेस की हालत यह है कि वो 100 जूते भी खा रही, 100 प्याज भी खा रही। जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि वो ये सुनिश्चित करें कि लोग संविधान की पालना करें, वो लोग खुद संविधान तोड़ने और कानून तोड़ने की डगर तक पहुंच गए हैं। शायद पहली बार एक मुख्यमंत्री और उनका समूचा कैबिनेट अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना दे रहा है। केजरीवाल के धरने से आम लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली में कई इलाकों में धारा 144 लागू है। आम लोगों की खातिर धरना और परेशानी भी हो रही है आम लोगों को ही। व्यवस्था परिवर्तन की दुहाई देते हुए इस तरह का कदम क्या सही है?
व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या केजरीवाल का तरीका सही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता नरेश शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रोफेसर मंजीत सिंह भी स्टूडियो में हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर मंजीत, अब आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आपको लगता है ये सही तरीका है? जिस तरह से ठीक है, दिल्ली पुलिस से उन्हें शिकायत है और दिल्ली पुलिस पर तमाम पहले भी आरोप लगते रहे, अब फिर लगे हैं, पर यह तरीका क्या सही है कि एक मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए? लोगों को भी तो परेशानियां हो रही हैं। जिस आम जनता की बात करते हैं, आम आदमी तो परेशान भी हो रहा है। मैं सबसे पहले ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हूं, एक साधारण वर्कर हूं। और मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि एक नई पिरत पड़ रही है सारे सिस्टम में। वो हमें सबको ही जो एक पुराने सिस्टम में बड़ी लंबी देर रहना सीख लिया है, वो बड़ा अजीब लगता है कि मुख्यमंत्री तो वो होता है जिसकी बड़ी सारी कार हो, 4 गाड़ियां आगे हो, 4 गाड़ियां पीछे हो, किसी को जल्दी मिल ना सके, बड़ा सारा बंगला हो, उससे मिलने के लिए बड़ी परेशानी हो लोगों को। ऐसा एक राजा जैसा एक राजा होता है, ऐसा हमने डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या ये होना चाहिए जो केजरीवाल कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री की, एक मिनिस्टर की भी एक डेमोक्रेसी में नहीं सुनी जाती तो उसके पास क्या विकल्प रहता है? तो फिर वो तो पब्लिक उसी पास जाए जिसने उसको डेमोक्रेसी में लाया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है, जहाँ मिनिस्टर बनाया है, जिसकी सत्ता दी है, उनके पास वो वापस जाएगा कि बताओ मेरी तो कोई सुनता नहीं, मैं क्या करूँ। अब मिनिस्ट्री जो दिल्ली में ऐसा है कि जो पुलिस है वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो एक्चुअली जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। तो ये एक बड़ी इस जो कंट्राडिक्ट हमेशा से ये मसला बना रहा है। हाँ, तो इसको पहले पर इसके लिए कोई तरीका होना चाहिए ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि वो जो पुलिस को है वो राज्य के अधीन, राज्य को एक तो संपूर्ण राज्य का, दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा और पुलिस को इसके अंडर लेकर आएंगे। नहीं, शीला दीक्षित भी ये मांग करती रही है कि ये पुलिस जो है वो, क्या इस तरीके से ये मांग पूरी होगी? और क्या तरीका है? आप इससे बेटर तरीका बताइए। मुझे तो ये लगता है कि लोगों के, देखो ये लोग वो हैं, वो जो पुराने किस्म के लीडर नहीं हैं, ये तो लोगों के बीच में रहने वाले, लोगों के बनाए हुए लीडर, जो असली डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लोगों के बीच में रहने वाले लीडर हैं। अगर कोई उनकी ऊपर से हाई पावर जो जैसे कि यूनियन मिनिस्ट्री है वो नहीं सुनेगी तो वापस लोगों के पास जाएंगे कि बताओ हम क्या करें। संजीव, क्या ये तरीका सही है? जैसे प्रोफेसर मंजीत कह रहे हैं कि आम आदमी की पार्टी है तो वही तरीका अपनाया गया, ये वो नहीं है कि मुख्यमंत्री चले तो 4 गाड़ियां आगे और 4 पीछे हों। देखिए, मैं एक स्पष्ट बात करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी रणनीति है आम आदमी पार्टी की चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, चुनाव से पहले, जब विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने बिजली और पानी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था जो काफ़ी अच्छा इनको सूट किया। और ये पुलिस का जो सिस्टम का जो इन्होंने मसला उठाया है, ये आप ये नहीं समझिए कोई स्पॉन्टेनियस वर्क हुआ है जिसमें सोमनाथ भारती वहाँ रेड मारने गए हैं। बाकायदा इनकी पूरी की पूरी एक सिस्टम के तहत इन्होंने स्टडी किया है और उसका पूरा ये लाभ भी लेंगे लोकसभा चुनाव में। ये दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, अंदर खाते वो सोच भी रहे हैं। उसका कारण है, देखिए, जो पुलिस का सिस्टम में हम आप सारे जानते हैं कि अगर आप थाने में कोई सामान्य FIR लेके जाते हैं, पुलिस नहीं करती। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, पुलिस नहीं करती। सबको पता है कि रेडी वाला हो, फड़ी वाला हो, कॉलोनी में कोई हो, स्लम्स में कोई रह रहा हो, तो उसमें पुलिस वाले जो है, पुलिस वालों की मर्जी के बिना कोई लग नहीं सकता। पुलिस वाले शाम को उनसे पैसा लेके जाते हैं। एक जनरल पब्लिक परसेप्शन है, ये सच्चाई भी है। सेकंड, अगर जो मसला उन्होंने सोमनाथ भारती ने उठाया है कि प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा चल रहा था, वहाँ पे ये था, ड्रग है, तो ये मैं समझता हूँ कि दिल्ली की समस्या नहीं, पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रग का, प्रोस्टिट्यूशंस का, अर्बन स्लम्स तो छोड़िए, अब सारी नहीं, जब ये मसला जो चल रहा है, मतलब सालों से वो चलता रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यही मसला को जो बहुत तरीके से उन्होंने उठाया है, इसके 2 रिपरकशन है। एक रिपरकशन है कि दिल्ली में जो आम जनता जो पुलिस से तंग है, रेडी वाला, फड़ी वाला, ऑटो वाला, जो मोहल्लों में जो लोग रह रहे हैं, वो केजरीवाल के इस जो कार्रवाई है उससे वो खुश हैं अंदर खाते कि हाँ, ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, ठीक किया इसने। लेकिन अब दूसरी जो बात है कि जो केजरीवाल ने जो बात बोली है कि पुलिस भ्रष्ट है, करप्ट है, चंद दिन पहले भारत के यूनियन होम सेक्रेटरी का एक बयान आया था RK सिंह का कि शिंदे साहब दिल्ली पुलिस में इंटरफेयर करते हैं, छोटे मोटे पोस्टिंग्स कराते हैं, और ये जो है वो केजरीवाल को बयान सूट कर रहा है, क्योंकि एक अभी कुछ दिन पहले रिटायर्ड एक यूनियन होम सेक्रेटरी ने आरोप लगाए हैं। तीसरी बात ये है कि जो पुलिस का जो सिस्टम है, सबको पता है कि पोस्टिंग में सिफारिशें चलती है, सबको पता है कि पोस्टिंग में पुलिस से पैसे भी लिए जाते हैं, और सबको पता है कमाई ऊपर तक होती है। तो मुद्दा तो है ये पब्लिक का। अब केजरीवाल कितने ईमानदार हैं, किस तरह से वो लड़ेंगे,
क्या करेंगे, मैं तरीके इसका पे चुनावी बात कर रही हूं। क्या ये तरीका सही है? बात ये है कि अब उन पे FIR का मंत्री पे आदेश हो गया था, इनके पास क्या ऑप्शन था? अच्छा, ये क्या उससे बचने की कोशिश है? नहीं, मैं ये कहता हूँ बचने की कोशिश नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि इसके कई फायदे भी हैं। FIR हुआ, पब्लिक सेंटीमेंट साथ में उन्होंने लिया। सेकंड, ये सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी सबसे ज्यादा सांसद में है, कांग्रेस उतना एग्रेसिव नहीं है, बीजेपी एग्रेसिव है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को ये लग रहा है कि सबकी सब सीटें हमारे हिस्से में आने वाली थी, ये कहां से एक फैक्टर आ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी सियासत चल रही है? 3 दिन ये सिर्फ सियासत की वजह से हो रहा है कि क्या केजरीवाल की इसमें कुछ गंभीरता भी नजर आ रही है? केजरीवाल ने जो अपने राजनीतिक दल में पिछले 4-5 दिनों से जो केजरीवाल पे अटैक हो रहे थे कि कांग्रेस के बी टीम है, कांग्रेस के बी टीम है, केजरीवाल ने 2 इंपॉर्टेंट बयान दिए, कहा कि आप 6 दिन रुकिए, शीला दीक्षित या कांग्रेस के लोग पछताएंगे कि केजरीवाल को क्या समर्थन दिया, ये ठप्पा हटाने की कोशिश है। सेकंड, कि कांग्रेस के बी टीम है, उन्होंने शिंदे साहब पे सीधा अटैक किया, कांग्रेस पे सीधा अटैक किया। तो ये एक संदेश है कि हम कांग्रेस के बी टीम नहीं है, हम रियल अपोजिशन है और हम फाइट करेंगे। और केजरीवाल ने एक और इंपॉर्टेंट बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव में जनता इनको सिखा देगी, ये एक इंपॉर्टेंट बयान। नरेश शर्मा जी, कांग्रेस के लिए कितनी सांसद बन गए हैं, ये बन गया है ये केजरीवाल का धरना? जनतंत्र प्रजातंत्र में विश्वास रखती है और केजरीवाल को भी खुद पता नहीं था कि तेरे को 28 सीटें मिल जाएंगी, उसने तो सगुफे छोड़े थे। अब तो मिल गई ना, किसी राज्य का सरकार भी बन गई आपके समर्थन से। सरकार भी बन गई, लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो वादे किए थे उनसे भाग रहे हैं, जो जनता के साथ विश्वासघात किया, कुठारघात किया, दिल्ली की जनता के साथ ठगी की। मैं ये कहता हूं कि ऐसे रिसर्च, ऐसे टेस्ट पहले भी राज्यों में हो चुके हैं। सन 1987 में हरियाणा में भी हुआ था, बिजली पानी खरीदेंगे किसानों के लिए, बिजली पानी गरीबों के लिए खरीदेंगे, एक से एक लुभावने वादे किए। घोषणाएं तो सारी सरकारें करती है, आप भी करते हैं। मैडम, इसने तो बिजली पानी की झूठ बोली है, या तो ये कह दिया था हरियाणा में वो सत्ता में आगे कुछ कर नहीं पाए, तो फिर उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कहा कि तुम चिंता मत करो, जब हरियाणा की बागडोर हमने संभाली तो खजाना जब तय किया तो उसमें कर्जे की बही रखी थी, पैसा हमारे को नहीं मिला। समर्थन तो आपने ही दिया ना। हरियाणा प्रदेश के लोगों, मतदाताओं, हम तो दिल्ली की सत्ता सौंप दो, नोटों की मशीन लाएंगे तुम्हारे लिए। और जैसे ड्रामी तूड़ा निकालती है ना किसान और तूड़ा फेंकती है, ऐसे नोट फेंकेगी और तुम जितने मर्जी इकट्ठे कर लेना। आप ही के समर्थन से सरकार बनी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास रखती है और कांग्रेस पार्टी ने एक मौका दिया केजरीवाल जी को कि तुमने जो वादे किए हैं, जो जनता के साथ वादा लग नहीं रहा वो उसी दिशा में जा रहे हैं, वो उससे भाग रहे हैं। उन्होंने बोलते दिया, आज वो कह रहे हैं हमारे को दिल्ली पुलिस दो हमारे अंडर। वो उनके घोषणा पहले पत्र में 15 साल सरकार रही, बीजेपी की सरकार आई, कल वो कहेंगे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पुलिस को राज्य सरकार के अधीन लाया जाएगा। कल वो कहेंगे हरियाणा के अंदर बिजली आती है, हरियाणा को भी हमारे अंडर कर दो। कल वो कहेंगे हिमाचल से भी बिजली बढ़ती है, नहीं ऐसे कैसे, हाइड्रोलिक बिजली बढ़ती है, कम पैसे में बढ़ती है, हिमाचल को भी हमारे अंडर कर दो, पुलिस को भी हमारे अंडर, प्रधानमंत्री को भी अंडर कर दो। अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इतने बड़े बड़े झूठ केजरीवाल ने बोल दिए। अनुभवी ने मैं एक सवाल कर सकती हूं? किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक झूठ के ट्रक इकट्ठे कर ले और उनको खाली करता है, तो वहां की जनता क्या करे? इतने झूठे हैं तो फिर आप अपना समर्थन वापस ले लीजिए। नहीं, वो भी एक दिन हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो? अभी टेस्ट चल रहा है ना, कुछ करता है या नहीं करता है। आपको पता कितना है बड़ा झूठा है, उसको साबित भी करना है ना। दिल्ली में जो पुलिस पर आरोप लगे हैं वो पहली बार नहीं लगे हैं, बहुत बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। उस वक्त पुरानी सरकार, शीला दीक्षित की सरकार थी, वो भी यही कहते थे हमारे हाथ में कुछ नहीं है जी। देखो, कानून अपना काम करता है, किसी ने अपराध किया तो उसको सजा भी मिली है। और मैं ये नहीं कहता कि पूरी हिंदुस्तान की पुलिस गंगा जी ने हकाई है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है। हर विभाग के अंदर, हर महकमे के अंदर, पुलिस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कानून व्यवस्था से जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं, उनसे छुटकारा कैसे मिले, व्यवस्था कैसे सुधरे? वो टर्मिनेट भी होते हैं, वो जेल भी जाते हैं, उसके लिए भी तो कोशिश है। ठीक, कानून सबके लिए बराबर है, ये तरीका कार्रवाई होती है, ये तरीका आपको अलोकतांत्रिक लग रहा है। और आम नागरिक से ज्यादा पुलिस वाला कोई अपराध करता है। प्रोफेसर मंजीत संजीव ये कह रहे थे कि सियासत नजर आ रही क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि क्या सियासत कांग्रेस और बीजेपी को ही करनी चाहिए, दूसरे नहीं कोई सियासत यानी कि सियासत कर रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, जब वो लीडर है तो सियासत तो है ही। नहीं, मैं इस मुद्दे की बात कर रही हूँ। सियासत का लोगों के बीच जाना, उनकी सहानुभूति
लेना और वोट मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत को आप नेगेटिवली क्यों लेते हो? जब वो आदमी चीफ मिनिस्टर है तो वो सियासी लीडर ही है, तो उसमें सियासत करना कोई उसका अलग काम नहीं है। तो इसलिए ये तो आप उल्टा ये समझिए कि उसकी सियासत ऐसी सियासत है जो कि लोगों की सियासत है। उसने दोनों पार्टियों को सियासत में दोबारा पढ़ना डाल दिया है। अब दोनों पार्टियां बैठ बैठ के ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी, कांग्रेस ने तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ली, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है तो बाहर क्या डेमोक्रेसी लाएंगे? ये थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। हम पब्लिक के सामने बैठे हैं, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात इनकी कहनी है कि अब देश में एक जो नई लहर, नई सोच, नए तौर तरीके, लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर का लोगों से नाता कैसा होना चाहिए, ये जो एक नई सोच आई है हमारे देश में। जो उन्होंने स्वराज लिखा है, केजरीवाल ने स्वराज लिखा है, उसका माने कि लोगों का रूल हो, लोगों का राइट टू रिकॉल हो, राइट टू रिजेक्ट हो। लोगों का मतलब ये है कि एक ये ना हो कि वोट झाड़ू से, पैसे से करके किसी तरीके से बटोर के आप 5 साल बैठ जाओ, दोबारा अपने बंगलियों में आओ, फिर 5 साल के बाद आ जाओ अपनी क्रॉप काटने के लिए, फसल काटने के लिए। वो नहीं चलेगा। अब लोगों को इस किस्म के, प्रोफेसर मंजीत, ये जो तरीका है उनका, अगर आप आज पुलिस से खफा हैं तो आप धरने पर बैठ गए, कल कुछ और बात होगी फिर आप धरने पर बैठ, क्या ऐसे धरनों प्रदर्शन से सरकार चल पाएगी, व्यवस्था चल पाएगी, व्यवस्था में परिवर्तन आ पाएगा? देखो एक तरीका है कि लोगों को, मैं तो पहले भी यही कहा, अभी भी मैं फिर ये कहता हूँ कि ये एक तरीका है कि लोगों को साथ लेके चलना। अगर आप वहाँ बैठ के 1 मिनट आप देखिए कि होम मिनिस्टर की कोई बात सुन नहीं रहा है। होम मिनिस्टर कह रहा है, उन्होंने 1 महीने तक लगातार कहा कि आप पुलिस को ये कहो, ये रेड करो, ये करो, किसी ने नहीं सुना है। एक महीने की उनके पास फाइल है लगातार। 1 महीने तो अभी हुआ नहीं है। हाँ, होम मिनिस्टर के पास पहले लोगों की भी शिकायतें गई है, सबकी। तो ये जो मुद्दा है नया मुद्दा नहीं है। इसकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये उन लोगों के बिना सोचे, बिना इतना बार बार कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है, तो फिर उन लोगों ने यही सोचा है कि हमें ऐसा, अब ये कहो कि ये कहाँ तक यूज होना चाहिए, बार बार यूज होएगा कि नहीं होएगा। अब आप सत्ता में हैं, आम आदमी पार्टी प्रशासन और व्यवस्था संभाल रही है, और भी तरीके निकल सकते हैं, किसी और तरीके से दबाव, ये कंट्रोल, ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को पता ही नहीं चल रहा कि आप एनजीओ चला रहे हैं, पहले जैसे एनजीओ चलाते थे, अब आप सरकार चला रहे हैं। ये आपकी क्या वो फर्क नहीं कर पा रही है? नरेश जी 1 मिनट, मेरे को सवाल पूछना मेरा काम है। अनुभवहीन पार्टी है ये। प्रोफेसर मंजीत, केजरीवाल का हमारे जितना राजनीतिक अनुभव की बात, केजरीवाल हमारे से जूनियर है, झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना अलग बात है। अनुभव, जनता के साथ क्या लगता है कि अनुभव की कमी है? प्रोफेसर मंजीत, अनुभवहीन है। मैं प्रतिक्रिया ले लूं? बच्चा है वो राजनीति में। अगर आप बोलेंगे आप ही बोलते रहेंगे तो प्रतिक्रिया कैसे दे रहे हैं? मुद्दा जो है मैं उसी पर चर्चा कर रही हूँ, मुद्दों पर बोल रहा हूँ। इनको सब पता है, इनको मैं भी तो मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ। बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं, राजनीति अनुभव नहीं है। मुद्दे पर ही तो बात कर रही हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश का सबसे कम उम्र का सरपंच बना हूँ। अच्छी बात, मेरे को पता है, वो दिख रहा है कि आप एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं। अध्ययन नहीं किया मैंने, गरीबी को भोगा है मैडम। आप ज्यादा टाइम दे रहे हो उनको। क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म होता? क्यों नहीं जो पुलिस पर आरोप लगते, क्या हरियाणा में नहीं लगे? नहीं मैडम, हाँ, हरियाणा में क्या कानून और व्यवस्था बिल्कुल सही है? पहले मैम बता चुका, हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं है किसी भी विभाग के अंदर। हाँ, किसी भी दिल्ली से मुझे हरियाणा पर आना पड़ रहा है। प्रदेश की पुलिस दूसरे राज्यों में और पार्टियों की भी सरकारें हैं, क्या वहाँ गंगा जी नहाए? शुद्ध है वहाँ का। गंगा जी नहीं नहाई तो कोई अपराध नहीं होता, खराब है होने दो, कोई क्राइम नहीं होता, होने दो। वहां यहाँ से ज्यादा हो रहे हैं। और केजरीवाल जी ने इतना बड़ा झूठ जनता के साथ विश्वासघात कर दिया सत्ता हासिल करने के लिए कि वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। आप समर्थन वापस ले लीजिए। मैम उसका 7 किलोमीटर आप ही तो समर्थन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उसका कितना किलोमीटर का विधानसभा है? वो तो कार से आ रहे हैं, वैगनार से। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर उस जितना बड़ा विधानसभा मेरा 85 किलोमीटर का है, हम रात दिन लोगों की सेवा करते हैं, आम नागरिक तो हमें, उसने तो झूठ बोले है। उसका 7 किलोमीटर का विधानसभा है, 7 किलोमीटर उससे विधानसभा है, उसका क्षेत्रफल 7 किलोमीटर का। मैं डेली हर नागरिक से मिलूंगा और पैदल आऊंगा विधानसभा के अंदर। आएंगे मतलब अभी तक आए नहीं, क्या उनको देख कर आएंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, अब भी आ रहे हम।
रात को 2-2 बजे काम करते हैं। अच्छी बात कहीं है। क्राइम होता है तो मैं खुद जाकर रोकता हूं। नरेश शर्मा जी। वहां के एसपी को फोन करता हूं, कानून हाथ में नहीं लेता। मैं बोल लूं कुछ? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मैं मूर्ख बोल- इकट्ठे कर दिए, मैं इनको कुछ पता ही नहीं कानून तो व्यवस्था क्या मूर्खों को होती है। क्यों दे रहे हैं आप समर्थन? मत दीजिए ना, यही तो मैं कह रही हूँ। हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया था उसको लागू कराना चाहते हैं। वो इस तरीके से कर रहे हैं हम तो आप क्या जनता के करें? हित में हैं। नरेश शर्मा जी, आप ये जो बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत काम किया अपने क्षेत्र के लिए, तो अच्छी बात है, तभी तो आपको जनता ने नंबर 1 पे हैं। तभी तो दिल्ली जनता की भी सत्ता दो हमारे को, उसको भी तभी जनता ने देश का आपको नंबर चुना 1 ना, देश बना तो देंगे। अगली बार भी ऐसे जनता, झूठों के अगर आपने बफ्फेबाजी दिल्ली का- जनता के लिए काम किया तो जनता आपको दिल्ली के चुनेगी। साथ विश्वासघात हुआ है मैम, वहाँ हमारे भाई भी रहते हैं, कर्मचारी है, वहाँ मकान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की भी ऐसे इस ढंग से बेइज्जती कर रहे हैं, जब मतलब इस ढंग से बोलते हैं, और उन लोगों सबकी बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने 28 एमएलए चुन करके भेजे हैं। ये ऐसी भाषा बोलना मेरा ख्याल शोभा नहीं देता। हम शांति से बात करें, सारी दुनिया हमें देख रही है, एक बहस हो रही है यहाँ पर। लेकिन ये जो आप है कि ये हमें एक अजीब लगता है कि क्या चीफ मिनिस्टर ऐसे कर सकता है? चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड है। मैं ये कहता, तो आप चुप रहिए, आप सब तो कोई चुप रहिए ना। मैं चुप कैसे रहूंगा? मैं कोई आपका स्टूडेंट थोड़ी होगा। तो आप हम चुप रहते हैं, आप बोलते जाइए। नरेश जी, आप बोलते जाइए, हम चुप रहते हैं। झूठ बोलते जा रहे हैं, आपका नेता झूठ बोलता जा रहा है, आप झूठ बोलते जा रहे हैं। आप चर्चा में शामिल होने आए हैं, सबको मौका मिलना चाहिए ना। कटघरे में झूठ बोलने का तो नहीं ना। मैं सवाल केजरीवाल पर उठ रहे हैं तो मैं उन्हीं की पार्टी से सवाल ज्यादा पूछूंगी ना, ये भी तो समझिए। आप तो बोल ही रहे हैं जी। मेरा यही कहना है, प्लीज आप बोलिए मत बीच में। हाँ, क्योंकि देखो, एक ये उनका ये बेसिक स्ट्रेटजी या बेसिक पॉलिसी ये है। आपने देखा है कि जब इनको समर्थन दिया गया था तो भी इन लोगों ने एकदम जनसभा में गए थे, दोबारा उनसे पूछा कि क्या हम ये कर लें, जब हुआ अब भी उनका एक डेफिनेट पॉलिटिक्स, ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, जिसमें जब भी कोई उन पर आफत आएगी वो हाथ जोड़ने से अच्छा है कि दोबारा लोगों के पास जाएंगे। देखो, पहले खुद धरने पर बैठे हैं ताकि लोग जाने कि हम तकलीफ में हैं, और लोगों से ही वो अपनी बार बार रीअफर्मेशन जो है अपनी सत्ता की और अपनी जो काम करना है उसकी लेंगे। संजीव, कितना कारगर होगा ये कदम जो केजरीवाल ने उठाया, और जो प्रोफेसर मंजीत कह रहे हैं कि वो आम आदमी के बीच में ही तो जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी है। देखिए, मैं एक अहम बात उठाता हूँ कि जो केजरीवाल का धरने और प्रदर्शन पे सही है गलत है, एक मुख्यमंत्री रहते हैं उनको धरना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक अहम बात ये बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने जो मसला उठाया है वो पुलिस के कार्यशैली पे है, और पुलिस के कार्यशैली पे वोरा कमेटी की रिपोर्ट 1996-97 में आई थी। पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाया गया था। फिर उसका सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर प्रकाश सिंह के मामले में एक जजमेंट दिया और सारे स्टेटों को कहा कि आप पुलिस रिफॉर्म से संबंधित गाइडलाइन बना। बहुत पहले की बात है। नहीं, गाइडलाइन बना। गाइडलाइन बनने के बाद भी पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें कहीं सुधार नहीं है किसी भी स्टेट में। चंडीगढ़ ले लो, पंजाब ले लो, दिल्ली में एक्सेप्शन नहीं मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि आप इस तरह से करें, ट्रांसफर आप ऐसे करेंगे, पोस्टिंग आप ऐसे करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किसी भी स्टेट में पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर एक्ट तो पास हुआ, सरकारें कसूरवार रही? डेफिनेटली यानी कि आप जो सरकार कर रही है वो ठीक है, शायद इससे कुछ व्यवस्था में सुधार आ जाए। देखिए, बात यह है कि आखिर ये समस्या, देखिए, लोकपाल बिल 1966 में अगर पार्लियामेंट में लाया गया और आपने 40 साल पास नहीं किया, जब रामलीला मैदान में हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद भी आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कहा कि चलो ऐसा होते रहता है चुनाव के टाइम में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी अकेले जिम्मेवार है इस पूरी अव्यवस्था के लिए, मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने तब पास किया जब दिल्ली चुनाव के परिणाम आ गए, तो आपने लोकपाल बिल पास किया। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये कुछ ऐसे ही हंगामा करने के बाद कुछ करने की स्थिति में है, तो मैं समझता हूं कि सरकारों को ये पहले ही कर देना चाहिए, अपने कार्यशैली में सुधार करना चाहिए, और पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसको लागू करें। और देखिए, पुलिस का काम क्या है? आम जनता को राहत देना। अब अगर महसूस नहीं हो रहा है आम जनता को कि हमें राहत नहीं मिल रही है, देखिए शर्मा जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, मंजीत सिंह की जो ठीक, लेकिन अहम मसला ये है कि आम जनता क्या चाहती है। आम जनता अगर चाहती है कि पुलिस रिफॉर्म्स, अरविंद केजरीवाल कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जो समस्या होगी हमारे साथ भी है, इनके साथ भी है, नरेश शर्मा जी के साथ है। नरेश शर्मा जी कल विपक्ष में रहेंगे तो ये सबसे ज्यादा पुलिस को गाली देंगे, आज सत्ता पक्ष में है तो पुलिस के साथ हैं, और विपक्ष में रहेंगे नहीं, मतलब न्याय के, चलिए ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो केजरीवाल ने किया है इसका परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए कि पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर जो इंपॉर्टेंट मसले हैं उसको तुरंत हल करे, वो किसी जन आंदोलन का इंतजार ना करे। बिल्कुल
मेरा ये कहना है। आज जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, अगर वो केजरीवाल के करने से पहले अगर पुलिस को देखिए इंटेलिजेंस इनपुट होता है, उनको पता होगा केजरीवाल ये करने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ कर लेते। वो 3 पुलिस अधिकारी वो कह रहे हैं कि हम वारंट के बिना रेड नहीं डाल सकते। आप ये बताइए कि हमारे घर में रात में पुलिस वाले घुस जाएंगे, कोई वारंट लेके आते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं सरकार को। और शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते हैं अब केजरीवाल ने लोगों से काम बंद करके धरने में शामिल होने की अपील की है। ये धरना क्या रुख लेता है, क्या कुछ व्यवस्था परिवर्तन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।